सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का अगला अध्याय इकाई 3 पाठ 3.4 रीढ़ की हड्डी से है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म सन 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिला बुलंदशहर में हुआ। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भोर का तारा, ओ मेरे सपने, यह एक उनका एकांकी है, शारदिया कोणार्क, पहला राजा, जिन्होंने जीना सीखा और 10 तस्वीरें, इनका रेखा चित्र है आदि। ठीक है, आज का भी उनका यह पाठ रीढ़ की हड्डी एक रहने को तो एक सामाजिक मुद्दे के ऊपर सामाजिक एकांकी है, परंतु इसको यहाँ पर लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से नाटकीय रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन सन 14 मई 1978 ईस्वी को हो गया। सबसे पहले हम पाठ के पात्र देख लेते हैं। इस रीढ़ की हड्डी पाठ के पात्र देख लेते हैं। इसमें उमा है, इनकी मेन नायिका के रूप में यहाँ पर है, जो कि लड़की है। राम स्वरूप लड़की के पिता हैं, प्रेमा लड़की की माता है, शंकर लड़का है, गोपाल प्रसाद लड़के का बाप है, रतन राम स्वरूप का नौकर है। आज की आप लोग की जो कहानी है रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक मुद्दे पर है कि किस तरह से एक लड़की विवाह योग्य होती है तो उसके माता पिता भी शादी के लिए उम्र के हिसाब से उसकी शादी के लिए उतावले होते हैं, परंतु यहाँ पर जो वर पक्ष होता है किस तरह से भेड़ बकरी की तरह लड़की का मोल भाव करते हैं उसके ऊपर है। ठीक है, अब आगे हम पाठ का सारांश समझने की कोशिश करते हैं। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी की नायिका उमा है। उमा विवाह योग्य हो गई है, वह स्नातक है। उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर लड़के, जो शंकर है लड़का है, के पिता गोपाल प्रसाद उमा के घर आते हैं। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद हैं, वह क्या कहते हैं, उमा के घर आते हैं। उमा के पिता राम स्वरूप तथा माता प्रेमा सब मिलकर वर तथा वर के बाप का अच्छे से अतिथि सत्कार करते हैं। अगर आज आप लोगों का ऑनलाइन क्लास नहीं होता तो हम इसे कक्षा में अच्छे से नाटक के रूप में हम इसे प्रस्तुत कर इस पाठ के भाव को हम समझ सकते थे, परंतु यह ऑनलाइन क्लास है, इसलिए सिर्फ मैं आपको इस पाठ का सिर्फ सारांश ही समझा रही हूँ। आप लोग खुद इस पाठ को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। उमा के पिता राम स्वरूप होती है, जो उनकी माता है प्रेमा, वह मिलकर क्या करते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं। बीए पास लड़की का विवाह उमा के पिता राम स्वरूप की एक जटिल समस्या है। जो बीए, अब देखो लड़की क्या है, शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा तक यह अपनी योग्यता हासिल की है, बीए पास कर चुकी है। तो बीए पास लड़की का विवाह उमा के पिता राम स्वरूप के लिए एक जटिल समस्या हो गई। अब वो कठिन हो गया, क्योंकि हमारे समाज में आज भी ऐसे कई सारे जगहों पे आप जाएंगे, कई सारे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ लड़कियों का पढ़ना लिखना वर पक्ष को सुहाता न है। उसी को बता रहे हैं आपस की अधिक समस्या है। योग्य वर अधिक दहेज मांगता है। आखिर वह बाबू गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर के साथ उमा का रिश्ता तय करते हैं। गोपाल प्रसाद वकील है, उनका लड़का शंकर चरित्रहीन है। देखो उमा क्या है, हालांकि पढ़ी लिखी है, परंतु क्या है, वह चरित्रवान है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो लड़का शंकर है वह चरित्रहीन है, कई बार फेल हो चुका है। पिता पुत्र की शादी के नाम पर सौदेबाजी करना चाहते थे। जो लड़के के पिता हैं गोपाल प्रसाद, वो क्या है कि शादी के नाम पर पुत्र की क्या है, सिर्फ सौदेबाजी करना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो उमा के पिता हैं अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने के लिए क्या करते हैं, अपनी बीए पास लड़की को क्या करते हैं, मैट्रिक पढ़ी है, सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ी है करके उसको बतलाते हैं। जो उसकी योग्यता है उसको वह कम बताते हैं। इधर उधर की बातें होने के बाद जब गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं अब बिजनेस की बात हो जाए, देखिए यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं, सीधा बिजनेस की बात कर रहे हैं। राम स्वरूप बिजनेस शब्द से चौंक उठते हैं। जो उमा के जो पिता होते हैं वो बिजनेस शब्द सुनते ही क्या करते हैं, चौंक उठते हैं। वह विवाह को बिजनेस नहीं समझ सकते,
और सोचते हैं मन ही मन यह विवाह को बिजनेस नहीं समझ सकते। जब नाश्ता खत्म होने के बाद उमा पान की तश्तरी हाथ में लिए आती है। उसकी नाक पर रखा चश्मा देखकर दोनों पिता पुत्र चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इसे कुछ गाना बजाना भी आता है। उमा सितार पर मीरा का भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है और परंतु शंकर को पहचान कर रुक जाती है। उमा शंकर की चरित्रहीनता से पूर्ण परिचित थी कि शंकर किस तरह से चरित्रहीन लड़का है, यह उमा को पता था। और उसको जैसे ही जब उसको पता चलता है, याद आता है, तब वो क्या करती है, इस गाने को वहीं पर बंद कर देती है। शंकर के पिता उमा से और भी प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम पेंटिंग भी जानती हो? सीना पिरोना सिलाई कढ़ाई भी जानती हो? क्या तुम इनाम विनाम भी जीते हैं? इस प्रकार वे है उनके शील सैजन्य आदि की परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा का ढंग ऐसा था जैसे कोई भेड़ बकरी खरीदने से पहले उनकी जांच पड़ताल मोल भाव करते हैं। यहाँ पर इस तरह से उमा का परीक्षा ली जाए थी, टेस्ट लिया जाता था। जैसे कि जब हम कोई भेड़ बकरी गाय भैंस खरीदते हैं, जब कोई जानवर खरीदते हैं, तो उसके पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, मोल भाव करते हैं। उस तरह से यहाँ पर उमा के आत्मसम्मान की यहाँ पर परीक्षा लिए जा रहे थे, जिससे उमा के आत्मसम्मान को कहती है बहुत चोट लगती है। उमा भेड़ बकरियों की तरह बेजुबान नहीं है। उसने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया था। वह शंकर के पिता को ऐसा उत्तर देती है कि वह वर पक्ष खिसिया कर रह जाता है। शंकर की चरित्रहीनता का उदाहरण देती हुई वह कहती है, अपने लड़के से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में किस लिए घूम रहे थे, इनकी वहाँ क्या गत बनाई गई थी, इन्हें नौकरानी से क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इस तरह से उमा क्या है, शंकर के पिता को बोलती है कि आप अपने बेटे से पूछिए और पूछिए यह सब वह क्यों किया था। उमा अंत में कहती है, जाइए लेकिन घर जाकर जरा यह तो पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। जब एक लड़की को या आत्मसम्मान को यहाँ इतना ज़्यादा चोट पहुँचाया गया, इतने सारे प्रश्न पूछकर उसकी योग्यता पर उंगली उठाया गया, तब जाके उमा ने भी उसके शंकर के चरित्र के बारे में शंकर के पिता को बताया और कहा कि जाइए घर जाकर जरा यह तो पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। आगे क्या होता है, गुस्से में भरे गोपाल प्रसाद चले जाते हैं। उमा पहले हंसती है, फिर रोने लगती है। इस प्रकार उमा आज ही पढ़ी लिखी लड़की का प्रतिनिधित्व करती है। वर का पिता उनका प्रतिनिधि है, जो विवाह के नाम पर क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। वर का कोई व्यक्तित्व नहीं बन पाया और वह रीढ़हीन है। फिर भी वह वर होने के कारण उनकी त्रुटियों पर पर्दा डाल देता है। एक लड़का अपना, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई आत्मविश्वास नहीं है, आज तक वह एक चरित्रवान नहीं बन सका है। लेकिन सिर्फ लड़के होने के बावजूद क्या है, उनको उनकी सारी गलतियों पर क्या कहता है, पर्दा डाल देता है। जबकि लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी संस्कारी हो, आज हर चीज़ पर क्या है, लड़कियों पर ही, उसके आत्मसम्मान पर ही क्या होते हैं, प्रश्न उठते हैं। वही इसी को यहाँ पर बताया गया है। फिर भी वर होने के कारण उसकी त्रुटियों पर क्या होता है, पर्दा डाल देता है। जो शंकर था वो एक उद्दंड और असंयमी टाइप का लड़का था। शील, सदाचार और संयम ही जीवन की रीढ़ है, जो शंकर के पास ही बिल्कुल भी नहीं था। उमा उसकी त्रुटियों को उद्घाटित कर इस परिस्थिति समझौता नहीं कर पाती है, वह एक तरह का विद्रोह करती है। इस विद्रोह का चित्रण इस एकांकी का प्रतिपाद है। यहाँ पर जो उमा है वह इन सब बातों को उजागर कर अपने पढ़ी लिखे होने के साथ साथ अपने शील, सदाचार, संयम का भी अपना परिचय देती है और एक कटाक्ष विद्रोह करती है इस अन्याय का। इस तरह से यहाँ पर उमा के चरित्र का चित्रण यहाँ पर किया गया है।